सुनील कुमार गुप्ता को देख रहे हैं सिटी न्यूज पर और मैं इस वक्त चुनाव यात्रा में मौजूद हूँ पीर पहाड़ पर और हमारे साथ है जनसुराजी साहब मलिक। आप बेगूसराय जिला के प्रभारी भी हैं। सबसे पहले स्वागत। तो मेरी तरफ से जनसुराज परिवार के तरफ से सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों को और आपको और आपके टीम सहयोगी को मेरी तरफ से ढेर सारी रामनवमी की शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और आज तो उर्स का भी मेला, उसका भी जी उर्स का भी मेला है, तो उर्स में तमाम आए हुए श्रद्धालुओं को भी जनसुराज की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो पीर पहाड़ जो इतनी बड़ी मुंगेर की धरोहर है और इतनी संपत्ति होने के बाद आज देख रहे हैं कि किस तरह से लाचार अवस्था में ये खड़ी हुई है। सारे बिल्डिंग्स, यहाँ के मज़ार के जो रख रखाव हैं, ये सारे चीज़, तो जिस तरह से ये निकम्मी सरकार है, बिहार सरकार जो एकदम निकम्मी सरकार है। और आपको अब मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि जिस चीज़ों को उसको सजाना चाहिए, संवारना चाहिए, वो सजा नहीं रहे हैं, संवार नहीं रहे हैं। और ऐसे जगहों का जीर्णोद्धार भी नहीं हो रहा है। तो मैं ऐसी निकम्मी सरकार को मैं कहूँगा कि आने वाले दिनों में अगर आप इनका जो है आप रख रखाव सही नहीं करेंगे, इसको पर्यटक स्थल में तब्दील नहीं करेंगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर कहूँगा कि 2025 में जो जनसुराज बिहार को बदलाव की जो हवा दी है, इस हवा के बाद जब हम सरकार में आएंगे तो निश्चित तौर पे जब हमारा एजेंडा तैयार होगा तो मुंगेर विधानसभा से एक एजेंडा जरूर रहेगा कि अगर पर्यटक की बात आएगी तो सबसे पहले हम फिर पहाड़ों को पर्यटक के रूप में घोषित करेंगे। देखिए, ये जनसुराजी हैं साहब मलिक, कह रहे हैं जनसुराज परिवर्तन लाता है, तो पीर पहाड़ को संरक्षित करने के लिए ये आवाज़ उठा रहे और कहते हैं संरक्षित करवाएंगे भी। पीर पहाड़ सब लोग जानते हैं, अगर गूगल बाबा से पूछ सकते हैं तो पीर पहाड़ वो इलाका है जहां बंगाल के प्रसिद्ध कवि, राष्ट्र में सभी लोग जानते हैं, वो कवि, आप बताएं उनके बारे में जो आए थे यहाँ। नहीं, उसके बारे में चूंकि मुझे डिटेल्स नहीं है। चलिए तो मैं बताता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जब वो गीतांजलि का छंद जब वो कर रहे थे तो ये जलमार्ग से आए थे बंगाल। उस समय जलमार्ग प्रमुख साधन होता था आवागमन का। तो जब वो जलमार्ग से आए थे तो यहाँ रुके थे इस किनारे में और गीतांजलि के कुछ छंदों की रचना यहाँ पर की थी। तो ये वो इलाका तो या तो संरक्षित करना चाहिए, लेकिन वास्तव में इस इलाके में ये लूट हो रही है। यहाँ पर अवैध बन रहा है मकान और कब्जा हो रहा है एक प्रकार से माता। और चूँकि सालाना उर्स भी चलता है, तो जनसुराज में आप हैं और जनसुराज का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, क्या माहौल है? माहौल तो आप देख रहे हैं कि हर दिन हज़ारों लोग, सैकड़ों की तादाद में गांव से गांव निकल करके लोग आ रहे हैं, जनसुराज का स्वागत कर रहे हैं। और जनसुराज का एक जो विश्वास है, जहां तक प्रशांत किशोर जी का है, जो हमारे सूत्रधार हैं इस पार्टी के, और जो जनता के बीच में उन्होंने बताया कि हम जब बिहार में आएंगे और जब बिहार को आप बदलेंगे तो सीधा सीधी हम जनता का सुंदर राज में बनाएंगे। सुंदर राज बनाने के साथ साथ जनता के हाथ में ये सरकार होगी। गरीब के बच्चे एमएलए होंगे, गरीब के बच्चे मंत्री होंगे। और उन्होंने मुख्य रूप से जो 5 चीज़ों को रखा है, वो 5 चीज़ें कि हम बिहार को पलायन से बचाएंगे। और जो लाखों लाख की जो पलायन होती है बिहार से, उस पलायन को रोकने में उन्होंने अपना स्टडी जो बनाया, वो स्ट्रेटजी पे भी लोगों को बताया कि हम कैसे पलायन को रोकेंगे। दूसरे हमने कहा है कि हम बेहतर शिक्षा देंगे। अभी बिहार सरकार देख रहे हैं खाली खिचड़ी खिलाती है और उसको भगा देती है, तो उसको पढ़ाना नहीं है। गरीब के बच्चों का जिस तरह से खिलवाड़ कर रही है बिहार सरकार, इसके जवाब में प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि मैं अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊँगा, 10th क्लास तक पढ़ाऊँगा, उसको ग्रेजुएशन कराऊँगा, और मैं बिहार के गरीबों के पैसे से ही मैं करूँगा। तीसरा है, महिलाओं के ऊपर जो ऋण लिया जाता है उद्यमी रोजगार में, वो हम लोग उसको 4% पे देंगे, जहां सरकार 14% पे दे रही है, 10% पे दे रही है। आज भी आप देखेंगे सुनील जी, पूरे बिहार में गरीबों को 400 रुपया पेंशन दिया जा रहा है। ये गरीबों के साथ खुल्ला मजाक है और उसकी गरीबी का मजाक है। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि जैसे हम सरकार में आएंगे, हम उन गरीबों को 400 के बदले 2000 का हम पेंशन देंगे। प्रशांत किशोर जी ये भी कहा है कि जो किसान अपना लागत लगाते हैं किसानों के साथ में खेत में, और उसका वाजिब मुआवजा उसको नहीं मिलता है, वाजिब हक नहीं मिलता है, हम मजदूर उसको फ्री में देंगे जब हम सरकार में आएंगे, ताकि किसान अपने फसलों का सही दाम में और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट से आ सके। तो ये हमारा 5 चीज़ है जो मुख्य रूप से है। निश्चित तौर पे
हमें 11 तारीख की जो रैली करने जा रहे हैं गांधी मैदान में शुक्रवार के दिन 4 बजे शाम में, तो आप देखेंगे कि ये एक इतिहास बनेगा कि ऐसी रैली बिहार में ना हुई है, ना आने वाले दिन में कोई दूसरी पार्टी इतनी बड़ी रैली कर सकती है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनसुराजी परिवार से जो जुड़ रहे हैं, जो बिहार को बदलते देखना चाहते हैं, उन सबको मैं अब दावत देता हूं कि आप लाखों लाख की संख्या में चले और गांधी मैदान पहुंच करके एक बड़ा संकेत दे दें कि आने वाले 2025 के चुनाव में हम जो है बिहार को बदल रहे हैं और एक अच्छा बिहार बना रहे हैं, नया बिहार बना रहे हैं, जनता का बिहार बना रहे हैं और हम पलायन को इससे रोक सकेंगे, हम गरीबी से ऊपर उठ सकेंगे। और जो सारे आरोप बिहारियों पे लगते हैं, बिहारी मजदूर को जो गाली दिया जाता है, इस सारी चीज़ों को हम उस दिन ख़त्म कर देंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम मुंगेर और बिहार के लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप 11 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और एक नया बिहार और मजबूत बिहार बनाएं। चलिए, ये जनसुराजी थे, अल्पसंख्यक के बड़े नेता हैं मुंगेर में और बहुत तरीके से बात रख दी है। बिहार बदलाव रैली में लोग जाएंगे और भी वीडियो देखना चाहते हैं सिटी न्यूज़ पर, इनके साथ हम फिर लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, नमस्कार।